कोई आपकी आवाज नहीं आ। मैं सरस्वती वंदना शुरू करने के पहले ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप लोग ये बात मन से निकाल दीजिए कि मेरे हृदय को दुख पहुंचता है। आप लोग गलत बोलते हैं तो आप लोग मेरे हृदय को दुख पहुंचाती हैं। जो आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया कि आप लोग मेरे हृदय को चोट पहुंचाती हैं, दुख पहुंचाती हैं, दूर दूर तक ऐसी भावना नहीं लाएंगे आप लोग। मेरे कोई हृदय में चोट नहीं पहुंचती है। मैं तो सबको कहती हूँ, कहीं से भी पूछिए, 1000 बार पूछिए, लेकिन चीज को समझिए। ये जरूर मेरी इच्छा रहती है कि हम लोग सभी चीज को समझे, सभी कथन को समझे। ये कभी मेरी इच्छा नहीं रहती कि आप लोग सही उत्तर दें, ये कभी नहीं, क्योंकि गलत उत्तर देने से तो समझाया जाएगा ना। और दूर दूर तक ये भावना मन में नहीं लाएंगे कि मुझे कष्ट होता है या मुझे हृदय में कोई तकलीफ होती है, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। मेरे हृदय में इतनी सी तकलीफ होती है कि मैं कैसे समझाऊं कि आप लोग को समझ में आ जाए, मैं कैसे बताऊं कि आप लोगों को याद हो जाए। ये जरूर मेरे मन में रहता है, हमेशा हमेशा हृदय में ये बात रहती है कि मैं किस तरह से, कैसे घुमा के बोलूं, किस तरह से बोलूं कि सबको समझ में आ जाए और सबको याद हो जाए। मुझे अपने ऊपर कष्ट होता है, आप लोग की बातों से कभी भी रत्ती भर भी कष्ट नहीं होता है। ग्रुप के एक एक लोगों के प्रति मेरी सबके प्रति सद्भावना एक जैसी है। कोई भी मेरे लिए विशेष नहीं है, कोई भी मेरे लिए नगण्य नहीं है। सभी के लिए मेरी ये भावना, एक से एक व्यक्ति के लिए, एक से एक बहन हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, भाभी हो, सखी हो, सहेली हो, सबके प्रति मेरा ये मन है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सबको अच्छी तरह से समझे। इसलिए मैं आप लोगों के मन में जो ये आता है कि मुझे दुख होता है अथवा मैं आप लोगों को जोर से बोलती हूँ, उन सारे अपराधों के लिए जो मैं जान के भी कभी बोला हो अथवा अनजाने में आप लोग को लगा हो, मैं सारे अपराधों के लिए सबसे क्षमा मांगती हूँ, पुनः पुनः क्षमा मांगती हूँ। यद्यपि पढ़ाते समय कभी आवाज तेज भी हो जाती है, कभी गले की तकलीफ के कारण भी मैं जोर से बोल जाती हूँ, जो कि आप लोग को लगता होगा कि हाँ मैं थोड़ी नाराज होके बोल रही हूँ। पर एक बात मन में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हम आगम के परिप्रेक्ष्य में बोले, एक समय के लिए भी मुझे ना किसी का कुछ कोई बात याद रहती है, क्योंकि अगर मैं उन बातों को याद रखूंगी ना तो फिर मुझे ये आगम याद ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा माथे में क्षयोपशम है। अगर हम ये सब याद करते रहेंगे, कौन गलत उत्तर दिया, कौन नहीं बोला, तो फिर आगे मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगी। इसलिए ये एकदम मन से आप लोगों की बात सुन के थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा है। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, किसी के लिए कोई भी तरह की मेरे मन में भावना नहीं है। एक ही भावना है कि मैं जो भी सिद्धांत पढ़ा रही हूँ सबको समझ में आ जाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, पर समझिए, इतनी मेरी भावना है। और कोई मेरी भावना, कोई मेरा स्पेशल इसमें नहीं है, कोई मेरे लिए नगण्य नहीं है। सबके प्रति मेरी एक ही भावना है, सब बढ़िया से समझें, सब बढ़िया से करें, हमारी यही भावना। इसलिए एकदम मन से निकाल दे। किसी को भी इस तरह की भाव आए हैं, वे सभी मुझे क्षमा करें, पुनः पुनः क्षमा मांगती हूँ। बाबूजी वगैरह, पंडित जी साहब, आप लोग से, सबसे, नेमीचंद भाई साहब, जो बड़े लोग हैं, उनको बार बार सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी जितने भी बहन, भाभी, छोटी बहन, बेटी के रूप में भी बहुत से लोग हैं, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। किसी को भी अगर ये चोट पहुंचती है मेरे पढ़ाते हुए, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। अगर मैं किसी का दिल दुखा दिया तो मेरा ज्ञान एकदम व्यर्थ है पंडित जी साहब, बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में मेरे प्रति कुछ भाव इस तरह के हैं कि मैं नाराज होती हूँ, मैं कड़ी बोलती हूँ, तो मुझे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो आपको विनय कर रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना करती हैं, इतना कष्ट सहती हैं, इतना करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुमान है हमारे मन में तो आपके प्रति, बहुत ज्यादा बहुमान है, ऐसा तो आप सोचिएगा मत। शुरू करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सतसंख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी
भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों के सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग 236 नंबर पेज में है क्या? शुक्ल लेश्या होगी क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मेरा इसमें रखा हुआ कागज भी निकल गया। 83 पेज है। हाँ? 182 पेज पर है। 183 अच्छा, 183 लेश्या पढ़ा चुके हैं हम, आप तो बहुत पीछे ले जा रही हैं। नहीं यहीं पर है, 183 पर ही है हम लोग। ललिता जी 111 पर है। अच्छा ठीक, हाँ चलिए ठीक है। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार का स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्संख्या अनुयोग द्वार का स्वाध्याय करते हुए सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल की काल प्ररूपणा तक हम लोग समझ चुके हैं। अंतर प्ररूपणा चल रही है। अंतर प्ररूपणा में ये 2 दिन कैसे रह गए मेरे? कौन सी प्ररूपणा चल रही? गति, अच्छा गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में नरक गति हो गई है। नरक गति, हाँ त्रियंच गति, अच्छा त्रियंच गति मनुष्य गति होगी। हाँ याद आ गया, मनुष्य गति की बात। हम लोग साथ त्रियंच गति को समाप्त करके मनुष्य गति में हम लोग हैं। गति मार्गना चल रही है। अंतर प्ररूपणा में गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में मनुष्य गति शुरू हो रहा है। मनुष्य गतौ मनुष्या नाम मिथ्ये दृष्टे त्रियगवत। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियंच के समान है। तो क्या होगा, क्या त्रियंच में हम लोग तो कि प्राय करके त्रियंच का और मनुष्य का कथन बहुत सारा एक जैसा चलता है। तो जिस तरह से त्रियंच के लिए कहा गया था कि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में त्रियंच पाए जाएंगे, उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य गति में भी मिथ्या गुण स्थान में हमें मिथ्यात्व गुण स्थान में हमेशा ही मनुष्य पाए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें अंतर पड़ेगा, अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से तीन कुछ कम तीन पल्य है, जो कि 110/2 और 110/3 की तरह है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान का जघन्य अंतर हम लोग समझते ही हैं। एक जीव की अपेक्षा है, मिथ्यात्व से पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आया, अथवा तीसरे गुण स्थान में आया, अथवा पांचवें गुण स्थान में आया, अंतर्मूर्त प्रमाण रहा और वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो अंतर्मूर्त आ गया। उत्कृष्ट की विधि बता रहे हैं। कोई 28 प्रकृति के सत्व वाला जीव 3 पल्ले की आयु के मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 9 मास गर्भ में रहा। चूंकि 3 पल्ले की आयु भोग भूमि की है, अब वहां पर विवक्षा दूसरी चलेगी। 7 दिन अंगूठा को चूसते हुए, 7 दिन रेंगते हुए, 7 दिन अस्थिर गमन कर से, 7 दिन स्थिर गमन से, 7 दिन कलाओं की निपुणता में, 7 दिन गुणों की निपुणता में। गाड़ी चल कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, सही, सभी अपना बंद कर ले प्लीज। गुणों की निपुणता में 7 दिन और ऐसे 49 दिन बाद वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। यहाँ पर शंका उठ सकती है हम लोग समझने के लिए कि 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों भेज रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी तो जाता ही है 3 पल्ले की आयु बांध के, क्योंकि कर्म कांड जी में आया है कि मनुष्य भव की उत्कृष्ट आयु का बंधक कौन है? मिथ्या दृष्टि, है ना। वहां पर आया है विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के पहले विशुद्ध लगा हुआ है। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही मनुष्य की उत्कृष्ट आयु का बंधक होता है। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि से, चूंकि आयु का बंध किससे होता है? परिणाम संक्लेश कम होने से आयु का बंध अधिक होता है, तो इसलिए वहां पर मिथ्या दृष्टि के साथ विशुद्ध लगा दिया गया। यानी संक्लेश ही तो बंद करेगा नहीं, जिस समय संक्लेश भाव बहुत कम रहेगा
उस समय उत्कृष्ट आयु का बंध कर सकता है, तो इसलिए मिथ्यात्व के साथ आ सकता था। फिर यहाँ पर 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि प्रथमोपशम वहां भी होता है, इसलिए भेजा जा रहा है कि अगर प्रथमोपशम वहां कराएंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। 3 करण करेगा, 5 लब्धि करेगा, 3 करण करेगा तो और ज्यादा समय लगता। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेजे हैं, तो जैसे ही 49 दिन पूरा हुआ वैसे ही सम्यक प्रकृति के उदय आ जाने से वेदक सम्यक को प्राप्त हो गया। अब कह रहे हैं अंतर शुरू हो गया है। 28 दिन बाद वेदक, चूंकि किसका अंतर निकाल रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान का, यानी मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न हुआ और वेदक सम्यक्त हो गया। जैसे ही वेदक सम्यक्त हो गया, मिथ्यात्व गुण स्थान छूट गया, तो मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया। अब उसके बाद कहते 3 पल्ले बिताकर अंत में वापस वो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो इस तरह से 3 पल्ले, कुछ कम 3 पल्ले तक मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर आ सकता है। कहते मिथ्या दृष्टि हुआ, अंतर समाप्त, यहाँ अंतर हो रहा, फिर सम्यक्त को प्राप्त किया और मरकर देव हुआ। क्योंकि वेदक सम्यक्त तो वापस वो प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अंतर निकाल दिया कि 3 पल्ले से कुछ कर उत्कृष्ट अंतर मिथ्यात्व गुण स्थान का मनुष्य गति में। हमको मार्गना भी याद रखनी है। मार्गना गति, मार्गना में किस गति की बात है वो भी याद रखना है, कौन सी परिरूपणा है वो भी याद रखना है। यानी अंतर परिरूपणा में, मनुष्य गति में मिथ्यात्व गुण स्थान का कितना अंतर हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर। जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त हम सब चीज में समझ रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान में भेजो, अंतर्मूर्त रखो, वापस ले आओ। उत्कृष्ट अंतर को हम लोगों को याद रखना है। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ कोई 3 पल्ले की भोग भूमि में जन्मता है, पर्याप्ति पूर्ण करते ही 49 दिन अंतर्मुठ के बाद वो वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। 49 दिन के बाद ही कर लेता है, अंतर्मुठ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके सत्ता में सम्यक्त प्रवृत्ति है। सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, 3 पल्ले तक पूरा रहता है, वापस मरण के पहले मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। इस तरह से वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो ये मिथ्यात्व का अंत, उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। उसके बाद वो, चूंकि सम्यक प्रकृति उसकी सत्ता में है, फिर सम्यक को प्राप्त करके अदेवों में उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से क्या हो, 49 दिन से अधिक 9 मास, 9 मास तो गर्भ में रहा, 49 दिन उसको पर्याप्त होने में लगा, और 2 अंतर्मूर्त कम 3 पल्ले अंतर होता है। 2 अंतर्मूर्त कहाँ पर हुआ? लास्ट में जो वो एक अंतर्मूर्त तो पहले, और 3 पल्ले बिता करके अंत में जो मिथ्या दृष्टि होता है वो हो गया। तो और फिर वो वहां अंतर्मूर्त रहता है, सम्यक्त को प्राप्त करता है, मरकर देव होता है। तो ये जो मरकर के देव हुआ, वहां तक जो अंतर दो अंतर्मूर्त हम लोग समझे कि 2 अंतर्मूर्त कहाँ कम हो रहा है। तो अगर वो 3 पल्ले तक रह जाता मिथ्या, तो उसमें कम नहीं किया जाता। समय जब मरण का रहा तो पहले मिथ्यात्व में आता है, तो एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहता है। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी भी जीव का प्रवेश होने के बाद में वहां से एक समय का अंतर नहीं होता है। पहला गुण स्थान और चौथा गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है, उसमें प्रवेश करने के बाद अंतर्मूर्त तो रहता ही रहता है। फिर वो सम्यक्त को प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा अंतर्मूर्त हुआ। सम्यक्त को करण के वो उसकी प्रकृति है, इसलिए उदय में ले आया। तो ये 3 पल्ले का जो समय है उसमें 2 अंतर्मूर्त कम हो गया, और उधर हो गया 9 मास 49 दिन कम हो गया। तो 3 पल्ले में इतना कम अंतर होता है मिथ्यात्व गुण स्थान का मनुष्य गति में, एक जीव की अपेक्षा। विशेष तिल्लोपन्नति आदि ग्रंथ के अनुसार उत्कृष्ट भोग भूमि में 21 दिन बाद, मध्यम भोग भूमि में 35 दिन बाद, जघन्य भोग भूमि में 49 दिन बाद सम्यक्त की योग्यता आती है। किंतु श्री धवल ग्रंथ के अनुसार जीव भोग भूमि में 49 दिन बाद सम्यक्त के योग्य होता है, यह स्पष्ट होता है। इसलिए यहाँ 49 दिन बाद वेदक सम्यक्त प्राप्त कराया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि धवला जी तो कहती हैं कि 49 दिन के बाद ही वो सम्यक्त प्रकृति को उदय में ला सकता है, परंतु तिल्लोपन्नति 35 दिन, 3 पल्ले वाले में 21 दिन ही कहते हैं, 2 पल्ले वाली मध्यम भोग भूमि में 35 दिन के बाद, और जघन्य भोग भूमि में 49 दिन के बाद कहते हैं। क्योंकि यहाँ अंतर जो बताया गया है 3 पल्ले का बताया गया है, यानी उत्कृष्ट भोग भूमि का बताया गया है। तो वो यहाँ पर विशेष में वो बताना चाह रहे हैं
कि धवलाजी ग्रंथ में तो 49 दिन ही आया है। चूंकि ये परिरूपणाएं धवलाजी पुस्तक 4 से चल रही हैं, इसलिए उसी कथन को हाईलाइट किया जा रहा है। प्रभाचंद्र जी टिप्पण में लिखा है कि भोग भूमि में उत्पन्न हुए त्रियंच और मनुष्यों में कुछ अधिक 48 दिन बीतने पर सम्यक्त ग्रहण की योग्यता आती है, ऐसा नियम है। इस नियम की पुष्टि पंचेंद्रिय संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर निकालने के प्रसंग में भी होती है, जब तीन पक्ष 3 दिन अंतर्मुहूर्त के बाद प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त कराया है। तो इस तरह से प्रभाचंद्र की टिप्पणी के हिसाब से उन्होंने कह रहे हैं कि वहां पर क्या है, मनुष्य त्रियंच का 48 कुछ अधिक 48 दिन। तो ये अलग अलग सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी व्याख्या है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। हम सभी जानते हैं साधन गुण स्थान का कितना है, पल्ले का संख्यात्मक भाग और एक समय। सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले के असंख्यात्मक भाग और जघन्य से एक समय। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर्मुहूर्तश्च। इन दोनों गुण स्थानों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मक भाग साधन गुण स्थान का है, क्योंकि एक बार साधन गुण स्थान से मिथ्यात्व में आने के बाद में पुनः प्रथमोपशम करने की योग्यता पल्ले का संख्यात्मक भाग बीतने पर ही होती है, और जो प्रथमोपशम को प्राप्त करते हैं वही साधन को प्राप्त होते हैं। अतः जघन्य अंतर कितना हो गया, पल्ले का असंख्यात्मक भाग एक जीव की अपेक्षा साधन का। और इसका तीसरे गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त है जघन्य से कम एक अंतर्मुहूर्त तो इसमें रहता ही रहता है। एक जीव की अपेक्षा यह अंतर प्रथमोपशम सम्यक ग्रहण करके द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हो, पल्ले के असंख्यात्मक भाग काल रहकर पुनः उसी विधि से द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त करने पर आता है। सम्यक मिथ्यात्व का अन्य गुण स्थान में जाकर अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः प्राप्त करने पर आता है। जघन्य अंतर है, तीसरा गुण स्थान वाला पहले में गया, वापस अंतर्मुहूर्त के बाद तीसरे में आ गया, अथवा तीसरे वाला चौथे में गया, अंतर्मुहूर्त रह के वापस तीसरे में आ गया। इसके अलावा तीसरे गुण स्थानवर्ती 5 और 7 गुण 5वें अथवा 7वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्लीज यहाँ पर एक प्रश्न है, क्षयोप सम्यक सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान में नहीं क्यों नहीं आता है? वहां पर पंडित जी साहब अनंतानुबंधी के उदय से आता है, तो वहाँ छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है। ये गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से ही बनता है, और अनंतानुबंधी का उदय कब, जब उपशम किया हुआ रहता है तब वो उदय में आती है। प्रथमोपशम में वो उपशम रहती है और ये उदय में आ जाती है, तो दूसरा गुण स्थान बनता है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्कत्वरभ्यधिकानि। साधन सम्यक सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा पूर्व कोटि पृथक्कत्व से अधिक 3 पल्य है, दोनों गुण स्थान का। द्वितीय गुण स्थान का अंतर, कोई अन्य गति का जीव द्वितीय गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ। कोई अन्य गति में था, त्रियंच में या देव भी बनता है, मनुष्य नारकी भी बनता है, नरक नारकी साधन गुण स्थान के साथ बाहर आ सकता है, नरक में प्रवेश नहीं है, नरक से निर्गमन है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कोई गति का नाम नहीं दिया, किसी भी गति का जीव है, साधन गुण स्थान के साथ मरण कर रहा है और एक समय उसका बाकी था और वो मनुष्य हो गया। द्वितीय समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि एक समय बाकी था, वो दूसरे गुण स्थान पहले गुण स्थान को प्राप्त हो गया, दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जाना जाता है। अंतर कहते हैं शुरू हो गया। 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्ले तक भ्रमण कर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। 47 पूर्व कोटि हम सभी जानते हैं, 8 पूर्व कोटि पुरुष, 8 स्त्री और 8 नपुंसक, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्तक 8 भव अपर्याप्त का,
फिर उसके बाद 8 नपुंसक, 8 स्त्री वेद और 7 ये पूर्व कोटि की बात है, काल की बात है, भव की बात हम लोग नहीं समझेंगे, इसको काल की बात है। 7 पूर्व कोटि तक नपुंसक वेदी रहा और उसमें 7 पूर्व कोटि का पुरुष वेद रहा और उसमें वो उत्कृष्ट आयु का बंद करके 3 पल्ले में आकर के 3 पल्ले वाली आयु में आया और वहां पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। और जब 3 पल्ले पूरा बीत गया तब एक समय जब शेष था तो सासादन गुण स्थान को प्राप्त हुआ और वो मरकर देव हुआ। इस तरह से 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्ले इसका उत्कृष्ट काल आया द्वितीय गुण स्थान का। अंतर समाप्त। इस प्रकार एक समय प्रारंभ का, एक समय अंत का, अर्थात 2 समय कम 47, एक समय पहले कम का कि एक समय के बाद सासादन को प्राप्त किया था और लास्ट में एक समय के पहले ही सासादन को वापस प्राप्त किया। ये 2 समय 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले में कम हो गया। तो सासादन गुण स्थान का इस तरह से मनुष्य गति का अंतर बताया गया। क्योंकि गति मार्गना चल रही है, गति मार्गना में मनुष्य गति चल रही, इसलिए मनुष्य गति का अंतर बताया जा रहा है। जी, यहाँ पर जो अंतर बताया जा रहा है वो अपेक्षा मतलब अच्छी है उसके हिसाब से, लेकिन फिर यहाँ पर एक जानने की जिज्ञासा ये है कि मनुष्य से मनुष्य जब बनेंगे तो प्रथम गुण स्थान वर्ती होकर ही बनेंगे क्या, या दूसरा गुण स्थान वाला किसी मनुष्य ने मनुष्य आयु बंद कर ली और सम्यक तो छूट रहा है उसका, तो क्या दूसरे गुण स्थान में रह करके भी वो मनुष्य गति में आ सकता है? उसका पंडित जी साहब है ना, द्वितीय गुण स्थान का भी वही विवेचन पढ़ने को मिलता है कि उसके पहले भाग में अगर मरण होता है तो देव होता है, दूसरे में होता है तो त्रियंच होता है और तीसरे में होता है तो मनुष्य होता है, नरक में तो जाता नहीं है। तो इस तरह का विवेचन मिलता है। तो दूसरे में मनुष्य होता है ना, तीसरे में तिरंज होता है ना। हाँ, दूसरे में मनुष्य होता है, तीसरे में त्रियंच होता है। तो इस तरह का विवेचन मिलता है। तो उसी हिसाब से मनुष्य छायोपसमिक सम्यक दर्शन की बात है कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य मनुष्य में नहीं जन्मता है, मिथ्यात्व में आकर के जन्मता है। ये जरूर कोई भी तीनों ही गति के जीव, त्रियंच भी त्रियंच में जाएगा तो असंयतपना छूट जाएगा, त्रियंच अगर मनुष्य में जाएगा तो भी त्रियंच असंयतपना छूट जाएगा, अगर छाइक नहीं है तो। छाइक की बात नहीं चल रही है, छाइक तो छूटता नहीं है। और हाँ, देव में कोई जा रहा है त्रियंच मनुष्य तो असंयतपना छूटना जरूरी नहीं है, असंयतपने के साथ जा सकता है। उसी तरह नरक में भी कोई जा रहा है त्रियंच मनुष्य तो असंयतपना छूट जाएगा अगर छायोपसमिक है तो। यहाँ पर चूंकि सासादन गुण स्थान की बात है तो सासादन गुण स्थान की विवक्षा अलग से होती, वास्तव में तो वो मिथ्यात्व ही है एक प्रकार से, उसको अगले क्षण मिथ्यात्व में ही जाना है। तो सासादन की, इसीलिए सासादन गुण स्थान के साथ मरण करके कोई भी नव अनुदिश में जन्म नहीं ले सकता है नियम से, क्योंकि उसको अगले क्षण मिथ्यात्व बनना है और वहां मिथ्या दृष्टि देव होते नहीं है। यही कारण है सासादन गुण स्थान में मरण करने वाला, मान लीजिए कोई मुनि महाराज हैं, सासादन गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वे नव अनुदिश में जन्म नहीं ले सकते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि सासादन से नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और नव अनुदिश में मिथ्या दृष्टि देव नहीं पाए जाते हैं। तो दीदी क्या वो नवग्रह तक जन्म ले सकते हैं? हाँ, नवग्रह तक तो जन्म ले सकते हैं ना। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि भी ले सकते हैं ना मुनि, लेकिन मुनि होना चाहिए, श्रावक नहीं। नीचे तो टेबल, श्रावक 12वें स्वर्ग तक जाएगा? श्रावक का तो सम्यक दृष्टि श्रावक 16वें स्वर्ग तक जाता है, त्रियंची जाता है तो मनुष्य तो जाएगा ही जाएगा। द्वितीय गुण स्थान अन्य गति का जीव लिखने का मतलब कि किसी भी गति का जीव, क्योंकि अन्य गति क्यों लिख रहे हैं, मनुष्य के अलावा अन्य गति। यहाँ अन्य गति से एक चीज और समझेंगे, यहाँ ये नहीं लिखा गया किसी भी गति का जीव, अन्य गति का जीव यानी तीनों गति का, यहाँ मनुष्य छोड़ के तीनों गति का जीव। नहीं तो लिखा क्या रहता किसी भी गति का जीव, तो चारों गति घट जाती, लेकिन अन्य गति का जीव लिख रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य गति छोड़ के तीनों गति में से किसी भी गति का जीव। द्वितीय गुण स्थान में मरण किया, मनुष्य हुआ, एक समय तक द्वितीय गुण स्थान में रहा, क्योंकि मनुष्य गति में ला करके उसको
मिथ्यात्व में लाना है, क्योंकि मनुष्य गति में ही अंतर निकालना है। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मूर्त तक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हुआ। 47 कोटि पूर्व कोटि 3 पल्ले तक भ्रमण किया। 3 पल्ले के अंतिम क्या नाम है सो अंतिम समय में उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया। वापस आसादन गुण को प्राप्त हो गया और देव बन गया। मनुष्य गति समाप्त हो गई। तो इस तरह से 2 समय कम 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्ले सासाधन गुण स्थान का अंतर है। एक जीव का गति मार्गना के हिसाब से मनुष्य गति का। तृतीय गुण स्थान का अंतर काल प्ररूपना में अंतर में कोई विशेष अंतर तो नहीं दिखाई देता, वहां भी काल ऐसे ही निकाला जाता है, मिथ्यात्व में जाके मिथ्यात्व का काल निकाला जाता है, तो इसमें भी अंतर में इन दोनों में कोई विशेष अंतर तो नहीं है काल में और अंतर प्ररूपना में। वहां ये बताया जाता है कि कितने काल तक कोई चीज रह सकती है। यहाँ ये बताया जाता है कितने काल के बाद प्राप्त हो सकती है। ये अंतर है। कथन में ये वो अंतर है ना, लेकिन वो चीज जैसे मान लीजिए आपके पास एकदम एकदम बच्चे वाला उदाहरण देते हैं, कलम है, वो 6 महीना चलेगी, उसकी स्याही 6 महीना नहीं सूखेगी, ये उसके टिकने का काल हुआ। वह कलम आपकी आज थी, कल खो गई, 6 महीने के बाद मिली, ये उसके वापस प्राप्त होने का हुआ कि कितने कितने दिनों के पास आपको प्राप्त हुई। सम्यक दर्शन हमको एक बार हो गया, वो कितने समय तक रह सकता है, कितने काल तक रह सकता है, वो हो गया काल, उतने काल तक ठहरने का काल। अंतर हुआ कि हमको एक बार सम्यक दर्शन हो गया और छूट गया, तो वापस हम उसको कब प्राप्त करेंगे। बहुत अंतर है दोनों, बिल्कुल मतलब दोनों चीज एकदम कहीं से भी नहीं है। वापस अगर हमको हमारा छूट गया, तो वापस अगर हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो कितने काल के बाद करेंगे, है ना। ये चीज दोनों में ये अंतर है। समझ में आया होगा आपको मेरी बात। तृतीय गुण स्थान का अंतर समझ में 28 की सत्ता वाला कोई जीव मनुष्य में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद तृतीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ। गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद, ठीक है, वहां रहा, क्योंकि इनको तुरंत तृतीय गुण स्थान को प्राप्त कराना है 8 वर्ष के बाद, तो इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता से भेज दिया। नहीं तो एक अंतर्मुत और लगता, 3 करण करता, वेदक सम्यक्तों को प्राप्त करता अथवा तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करता। उस अंतर को बचाने के लिए 28 प्रकृति की सत्ता के साथ, क्योंकि मनुष्य गति चल रही है इसलिए मनुष्य की बात चल रही है, वहां रहा। फिर मिथ्यात्व में आया। अंतर प्रारंभ 47 कोटि पूर्व बिताकर 3 पल्ले की मनुष्य में उत्पन्न हुआ। आयु बांधकर अंत में तृतीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त। सेम वही जैसा दूसरा गुण स्थान में था, वही का वही यहाँ पर तीसरे गुण स्थान में है। वहां भी 28 प्रकृति की सत्ता के साथ लाया गया। यहाँ पर भी नहीं, वहां पर 28 प्रकृति की सत्ता के साथ नहीं, वहां तो चूंकि दूसरे गुण स्थान का अंतर लाना था, इसलिए दूसरे गुण स्थान के साथ ही वहां पर लाया गया। मिथ्यात्व का अंतर निकालना था, वहां रहा, और यहाँ पर 28 प्रकृति की सत्ता के साथ आया। 8 वर्ष के बाद में तुरंत तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया। अंतर्मुक्त रहा, वापस मिथ्यात्व में गया और अंतर शुरू हो गया। तीसरे गुण स्थान का अंतर बताया जा रहा है। वापस तीसरा गुण स्थान कब प्राप्त करेगा, तो कह रहे हैं 47 कोटि पूर्व 3 पल्ले को बिता करके लास्ट समय में फिर वापस तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से तीसरे गुण स्थान का अंतर 3 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले का अंतर आता है। यहाँ मन में एक बात आ रही होगी कि क्या ये सब अंतर हम लोग भी प्राप्त कर चुके हैं क्या। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किए हैं तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, और सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त किए हैं तब हम लोग नहीं प्राप्त किए हैं। तृतीय गुण स्थान का मनुष्य गति में उत्कृष्ट अंतरकाल, ये देखेंगे, टेबल देखेंगे। 28 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य हुआ, 8 वर्ष तक उसमें मनुष्य रहा, फिर तृतीय गुण स्थान को प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त उसमें रहा, मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। 47 कोटि पूर्व बताकर मनुष्य बना, मनुष्य हुआ 3 पल्ले वाली आयु में। वहां फिर लास्ट में आयु को बांधा, फिर तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व या सम्यक, या तो मिथ्यात्व, अगर तीसरे हम लोग यहाँ पर मिथ्यात्व या सम्यक क्यों लिख दिया है, तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करके
यहाँ पर ये शब्द क्यों आ गया टेबल में, मिथ्यात्व या सम्यक्त्व, ऐसा क्यों आ गया? लिखे मेरा सदस्य। दोनों की विवक्षा काफी हद तक एक जैसी सी है ना, कि वो भी एक अंतर्मुहूर्त रहता है मिथ्यात्व में भी, और उस सम्यक वाला भी एक अंतर्मुहूर्त रहते हैं, तो दोनों की विवक्षा एक जैसी बन जाती है। यहाँ पर बाबूजी बताएं, यहाँ पर मरण कराने के पहले मिथ्यात्व या सम्यक्त्व क्यों लिखा? तीन प्रकृति का जो देव में जा सकता है, दोनों अवस्था में देव में जा सकता है, तो इस प्रकार से बता दिया हमको, चाहे सम्यक्त्व में जाए चाहे मिथ्यात्व में आ जाए, इसी हालत में वहां से आगे मैं फिर से मेरी बात को ध्यान से सुने और एक ही आदमी बोले। मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ, वहां पर सासादन गुण स्थान से मरण कराया और देव में पहुंचा दिया, यहाँ पर तीसरे गुण स्थान से कह रहे हैं या तो मिथ्यात्व में जाएगा या सम्यक्त्व में जाएगा, क्यों जाएगा? या तो मिथ्यात्व में भेज के उसे मनुष्य गति में पैदा करेंगे और सम्यक से भेज के सम्यक करके उसे देव गति में पैदा करेंगे। अरे वो दोनों को ही देव में भेज रहे हैं, आगे देव लिखा है। अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा तो वो मिथ्यात्व में जाएगा, और सम्यक प्रकृति का मेरी बहना यहाँ पर उदय कहाँ ले आए? मैं भी ये जो पूछ रही हूँ कि तीसरे गुण स्थान में जो जीव है, कौन जीव जो है जो मिथ्यात्व में जाके मरण को करेगा और क्यों करेगा, और कौन सा जीव है जो सम्यक्त्व में जाके मरण करेगा और क्यों करेगा? इसका उत्तर खूब बढ़िया से दीजिए, बहुत थोड़ा सा अटक रहे हैं, आप लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। तीसरे गुणस्थान में मरण कहाँ होता है लेकिन? हाँ ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, ये चलिए ये पॉइंट तो हो गया। अब क्यों मिथ्यात्व में क्यों भेज रहे हैं, सम्यक्त्व में क्यों भेज रहे हैं? और इसका एक नियम और याद करिए, एक नियम आपको याद आ गया, एक नियम और याद करिए जो केवल पीछे आया भी था कि स्त्री वेद में भी ये नियम घटता है, याद करिए। तीसरे गुण स्थान में यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, और सम्यक प्लीज केवल इतना उत्तर दीजिए कि कौन सा जीव मिथ्यात्व में जा रहा, कौन सा जीव सम्यक्त्व में जा रहा। ये अनंतानुबंधी और ये सम्यक, ये सब कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत थोड़ा सा के लिए मिस हो रहे हैं। कुसुम जी ने आधा आंसर तो दे दिया, आधा आंसर में कुसुम जी भी अटक रही हैं। निर्मला जी हैं कि चली गई? तीसरे गुण स्थान वाला मनुष्य, उसको या तो पहले में भेज रहे हैं या चौथे में भेज रहे हैं, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर निकालना है ना, इसलिए। मैं वो यहाँ पर हम ये पूछ नहीं रहे भाई पंडित जी साहब, मैं ये केवल पूछना चाह रही हूँ कि किसको तो मिथ्यात्व में भेज रहे हैं, किसको सम्यक्त्व में भेज रहे हैं। अच्छा। दीदी अगर में मरण नहीं होता, ये तो कुसुम जी ने बोल दिया, आधा तो 50 नंबर तो वो ले गई हैं, अब 50 नंबर बचा है, वो किसके हिस्से में जाता है? अगर उसने सम्यक के साथ देव गति का बंद किया है तो वो सम्यक में आकर गति बोलने की जरूरत ही नहीं है, गति बोलने किसी ऐसे ही बोलिए आप, ठीक है, आपका उत्तर ठीक जा रहा। हाँ बोलिए। अगर आप उस नीव ने सम्यक के साथ अपनी आयु का बंद किया है, तो वो सम्यक में आकर ही मरण करेगा, मिथ्यात्व में जाकर नहीं करेगा। ये नियम है, सिद्धांत है कि और किसी गुण स्थान के लिए ये सिद्धांत नहीं है कि जिस गुण स्थान में आयु बंधे उसी में मरण हो अथवा नहीं हो, दूसरे गुण स्थान में जाए। केवल तीसरे गुण स्थान का ये नियम है कि तीसरे गुण स्थान से जाकर के, चूंकि मरण किसमें, पहले और चौथे में ही होगा, किसमें जाएगा? अगर किसी ने पहले मिथ्यात्व में आयु का बंद कर लिया है तो तीसरे से मिथ्यात्व में जाके मरण करेगा, और अगर सम्यक्त्व के साथ किसी ने आयु का बंद किया है तो वो तीसरे से चौथे में जाके मरण करेगा। ये नियम है, सिद्धांत है। हाँ ललिता जी, ये पिछला कागज मैंने पलटा तो मेरे पास लिखा हुआ है कि ये नियम है, जिस स्थान में आयु बांधेगा उसी गुण स्थान में मरण होगा उसका। तो सुनीता जी ने बोल दिया, मैं वापस बोलने वाली थी कि ऐसा लिखा है, आपने लिखा हुआ है। तीसरे गुण स्थान वाले की बात है, और ऐसा स्त्री वेद के लिए हम लोग पीछे पढ़ भी चुके थे, विशेष विवेचन वहां आया भी था, धवला जी का भी रेफरेंस दिया गया था वहां पर स्त्री वेद के लिए, बहुत अच्छा हम लोग पीछे विवेचन इसका पढ़ के गए हैं। तो ये केवल तीसरे गुण स्थान के लिए, जैसे हम लोग
जब पंडित जी साहब विशेष हम नहीं जानते थे जैन धर्म, तो बस ये सुना हुआ था जिस गुण स्थान में आयु बनती है उसमें मरण होता है, जिस गुण स्थान में आयु बनती है उसका मरण होता है। साधारण से लोग इसी तरह से बोल देते हैं, तो यही धारणा दिमाग में बैठी हुई थी। उसका जो गहन अर्थ होना चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, वो समझते ही नहीं थे। वो तो इधर में आके जब धवला जी वगैरह का, इसमें हम गूगल में धवला जी थोड़ी छूते हैं, उसमें जब निकला है तब समझ में आया कि वहां पर साफ वीरसेनाचार्य लिखते हैं ये नियम केवल तीसरे गुण स्थान के लिए है। अगर कोई सम्यक्त के साथ आयु को बांध लिया तो वो सम्यक्त में आके मरण करेगा, वो तीसरे से सम्यक्त में आएगा नियम से। और अगर उसने आयु पहले में बांध ली है तो वो तीसरे से पहले में आके मरण करेगा। यही कारण है कि यहाँ से वे तीसरे गुण स्थान से किसमें भेज रहे हैं, बोले भैया अगर तुम मिथ्यात्व में बांधे हो तो मिथ्यात्व में चले जाओ, सम्यक्त में बांधे हो तो सम्यक्त में चले जाओ। अब है कि कोई के मन में ये आ रहा है, जैसे वो सुनीता जी बोल गई देव, यहाँ देव बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि 3 भोग भूमि का मरण करने वाला जीव देव में ही जाता है। फर्क कितना है, सम्यक्त के साथ मरण करने वाला वैमानिक बनता है, मिथ्यात्व के साथ मरण करने वाला भवंत्रिक बनता है, बनेगा देव ही नियम से। इसलिए हमको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सम्यक्त के साथ मरेगा तो देव बनेगा और सम्यक्त के साथ नहीं मरेगा तो कहाँ जन्माएंगे आप उसको, क्योंकि भूमि का जीव देव में ही जाता है। इसलिए हमको ये तो बोलना ही नहीं है, दोनों ही तरह से देव में जाएगा, बस केवल इतना ही अंतर कि वो वैमानिक में जाएगा और ये भवंत्रिक में जाएगा। आप लोग को ये याद आ गया होगा सारा विवेचन। इसका शुरुआत में तो हम पढ़े थे इसी को विशेष में, फिर भूल गए, याद नहीं आता बोलने के चलते। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? असल में आ गया था ना तो मुझे लगा आवाज चली गई। क्या आज ये समय आ गया होगा और आप लोग अब नहीं भूलेंगे ना, अब याद रह जाएगा ना सबको? फिर यही लेंगे कि जिस आयु का बंध किया है उन्हीं परिणामों से सम्यक्त के साथ या मिथ्यात्व के साथ जाएगा क्या? तीसरे गुण स्थान वाला, खाली तीसरे गुण स्थान, चर्चा उसी की चल रही। हाँ, उसको अगर मरण का समय आ गया तो निश्चित रूप से या तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा। अगर चौथे की आयु, अगर उसने आयु का बंध कर लिया है तो चौथे में जाएगा, और अगर उसने पहले मिथ्यात्व के साथ आयु बंद कर लिया तो मिथ्यात्व में जाएगा। ये नियम है। ठीक है, अब रहने दें सबको। हाँ, बस इतना ही करिए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग सब कोई जान रहे थे ना कि तीसरे गुण स्थान से मरण वाला, मरण का तो खैर कुसुम जी ने दे दिया था उत्तर कि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। पूछा है किसी को कुछ? जिनवानी स्तुति करें। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।